आपकी बातें कई लोगों को रास्ता दिखाती हैं। कई लोग जो शायद दिग्भ्रमित हो जाते हैं या हल्कान हो जाते हैं, आजकल की ज़िंदगी ही ऐसी है। ये जो भागम भाग है उसमें आध्यात्म कितना एकाग्र चित्त करने के लिए कहें या कहें कि सही रास्ते पे चलने के लिए ज़रूरी है, आप ज़रा अगर दर्शकों को बता पाएँ। देखिए, अध्यात्म हमारे जीवन, हमारे जन्म से शुरू होता है, और अगर जन्म से पहले भी कहूँ तो भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के नाते हमारा उनसे कनेक्शन है, लेकिन जब उस कनेक्शन को हम भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग, हमारी स्थिति, हमारी मानसिक जो स्तर है वो बहुत हम लो फील करते हैं। तो उसको चार्ज करने के लिए, फॉर एन एग्जांपल, आज की हर चीज़, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को चार्जिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो ह्यूमन बॉडी भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, माइंड हमारी एक मशीन है, तो इसको थक जाती है, क्योंकि इसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं बाहर दुनिया में। तो चाहिए कि हमें कुछ एनर्जी, हमें कोई चार्जिंग दे। तो आध्यात्मिकता जो है वो चार्जिंग पॉइंट है हमारा। चाहे आप किसी सत्संग में जा रहे हो तो इसका मतलब है आप अपने आप को चार्ज करने जा रहे हो। तो उसके बगैर तो कहीं ना कहीं समाज में दिखेगा ही कि लोग परेशान हैं, हताश हैं, लेकिन जैसे ही वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन में नई ऊर्जा आती है। ऐसा आपको लगता है कि एक वक्त बीच में ऐसा आया था जब आध्यात्म से बहुत दूरी लोग बना लेते थे मॉडर्निटी के नाम पे, कि हम बहुत मॉडर्न हैं और हम इतने आध्यात्मिक नहीं हैं, और आज का दौर जो दूरी बढ़ी थी वो थोड़ी सी कम हुई है। ऐसा क्यों हुआ है, आपको क्या लगता है? और ये कितना अच्छा है आज के लिए, जनरेशन जी के लिए, हम लोग जो कहते हैं? अच्छा तो बहुत है, क्योंकि जैसा अभी हमने बात करी कि इतना आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो कोई पॉइंट तो चाहिए ना जहाँ वो ये कह सके यहाँ मुझे रेस्ट मिलता है, यहाँ मुझे विश्राम मिलता है। तो हाँ, एक दौर आया था जिसमें बच्चों को ये कहने में शर्म आती कि भाई हम किसी संत साधु या किसी सत्संग में जाके कथा सुनते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो जहाँ जा रहे हैं, ये कह लीजिए जो क्लब्स में जा रहे हैं, संडे को पार्टी में जा रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, उन्होंने वो सब करके देखा। लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ भी जो चाहिए वो तो नहीं मिला, उन्हें शांति तो नहीं मिली, तो उन्होंने थोड़ा सा टर्न किया। और वो हर एक की लाइफ में मुझे लगता है कभी ना कभी टर्निंग पॉइंट आता है जब उसको ये बात समझ आती है कि नहीं, जीवन में ये भी ज़रूरी था जो हमने मिस कर दिया था। तो आज का यूथ, एंड ऐसा मेरा अनुभव है आफ्टर कोविड, थोड़ा और ज़्यादा झुकाव हुआ है यंग जनरेशन का। उसमें दोनों कारण हो सकते हैं। थोड़ा सा ये भी समझ आया होगा भाई लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, या कुछ भी छिन सकता है। कोविड ने कम से कम ये तो बता दिया। तो ये चीज़ उन्हें भी समझ आई। उस समय रामायण की ओर कितने रामायण ने रिकॉर्ड तोड़े, और फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि पुराना दौर वापस आया। पुराना दौर ऐसा ही लगा, क्योंकि रामायण का टेलीकास्ट होने लगा। आप घर पर हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ हैं, कोई हाउस हेल्प नहीं है, खुद ही सारे काम करने हैं, मिल बांट के करने, तो समय मिला और वो समय शायद हमें यहाँ ले आया। कहते हैं ना, कोई हर बुरी चीज़ कुछ ना कुछ अच्छा भी सिखाती है। तो दौर बहुत बुरा था, लेकिन सीख बहुत दे करके गया, बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं दे करके गया, जीवन का मूल्य, वैल्यू समझा करके गया कि कितने लोगों ने अपनों को खोया। तो मतलब लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ दुनिया एक मिनट में थम सकती है। बिल्कुल। और इससे ये भी पता चलता है कि वो कितना शक्तिशाली है, उसमें कितनी पावर है। यहाँ सारी मैन पावर जो थी वो एक तरफ हो गई और सारी दुनिया एकदम उसने थाम दी एक इतने से वायरस ने। तो मुझे लगता है ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि कोई बैठा है जो सारे डिसीज़न, निर्णय ले रहा है, और उस पर कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि कौन भगवान, कैसा भगवान। वो है, वो दुनिया चला रहा है, और ये इस बात का सबूत है कि कभी भी उसके द्वारा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप बहुत छोटी उम्र से ही आपकी रुचि, आपका रुझान धार्मिक ग्रंथों में रहा। 4 साल का बच्चा, मुझे लगता है कि शायद सही से बोले, पढ़े लिखे बहुत मुश्किल है। 4 साल की चित्रलेखा, कैसे अपने आप को उन ग्रंथों में खोती गई, कैसे उसमें लीन होती गई? देखिए, 4 साल में मेरी दीक्षा हो गई थी। दीक्षा मतलब जो गुरु बनते हैं। और कथा मैंने 7 साल की एज से शुरू करी थी,
और 4 साल 7 साल या उससे पहले भी कह लीजिए, मुझे घर का वातावरण भक्ति में मिला। मेरे दादा दादी बहुत भजन करते थे, फिर माताजी पिताजी, उनका भी भक्ति का वातावरण था। और जहाँ मेरा जन्म हुआ वो धरती ऐसी है, ब्रजभूमि, वृंदावन धाम। तो वहाँ कोई भी बच्चा पैदा होगा ना, उसको बचपन से भजन गाने आएंगे, क्योंकि उसके घर में उसकी दादी नानियाँ सब गाती हैं। माहौल ही वही रहता है। वही माहौल रहता है। तो वही माहौल मुझे मिला, परिवार का संग मिला, साथ मिला। और बहुत सिंपल सी बात है कि बच्चा चीज़ों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, उसको पता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। तो मुझे एक ये कह सकते हैं प्लेटफॉर्म मिला पहले से ही, ऑलरेडी जो बिल्ड था। तो उस यात्रा को मैंने वहीं से कनेक्ट करते हुए, और फिर दूसरी बात रुचि भी थी मेरी, भगवान ने शायद उस चीज़ को जोड़ दिया, क्योंकि इंटरेस्ट ना होता तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन वो रुचि, इंटरेस्ट मिलता गया, वातावरण मिलता गया, और फिर संतों का आशीर्वाद बहुत मिला। तो उनकी सानिध्य बचपन में मैंने बहुत संतों के साथ जा जा के उनका दर्शन किया है, उनका झूठा खाया है, ताकि वो उनके जैसे गुण आए। तो ऐसे करते हुए यात्रा शुरू हुई और ऐसे ही चल रही है। आपने बहुत मेहनत की है इन सारी चीज़ों के लिए। मुझे लगता है सबसे कम उम्र की कथावाचक अभी आप हैं। और जब लोग आपको सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। मैं खुद सुनती हूँ, तो मैं उस लिहाज से कहूँगी एक श्रोता के तौर पर कि मतलब जब मैं आपको सुनती हूँ तो मैं आपकी जो बातें हैं उन्हें आत्मसात करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनती हूँ। तो ये शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। और अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं बताऊं कि इनकी मौजूदगी से ही एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर, इस जिस कमरे में हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, वहाँ ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छा माहौल है, बहुत शांति सा मतलब माहौल है। वो आपके चेहरे का तेज भी वही कहता है। ये जो शांति है ये आजकल के युवा पीढ़ी के पास बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि सब भाग रहे हैं, नौकरी पे जाते हैं, घर वापस जाते हैं, फिर उसी दौड़ भाग में लग जाते हैं। आध्यात्म के लिए मुझे लगता है कम समय निकालते हैं, निकालते होंगे, कम निकालते हैं। लेकिन एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, वो अभी ही बहुत फेमस हुआ, डिप्रेशन। कि डिप्रेशन में आ गए हैं, डिप्रेशन में आ गए, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। कई लोग बेड पकड़ लेते हैं, बहुत सीरियस ये एक आज के दौर की बीमारी हो गई है। पहले शारीरिक बीमारियां होती थी, आजकल दिमागी बीमारियां हो रही हैं। तो इससे कैसे बचें आप? किस तरह से मतलब उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगी, मशवरा देना चाहेंगी? देखिए, डिप्रेशन माइंड की बीमारी है, दिमागी बीमारी है। तो दिमागी बीमारी को ठीक भी जो दिमाग के डॉक्टर होंगे, डॉक्टर से मेरा मतलब एक तो हो गए साइकेट्रिस्ट, जो दवाइयाँ दे करके आपको ठीक करते हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़े जो दिमाग के डॉक्टर हैं या साइकेट्रिस्ट हैं वो हमारे अपने ग्रंथ हैं, जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस। ये इस तरीके से लिखे गए थे कि उनको कितना भी कोई परेशान आदमी हो पढ़े और तुरंत वो ठीक हो जाए। अर्जुन परेशान था, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई और अर्जुन तुरंत बाण लेके तैयार हो गया कि अब लड़ूंगा। तो मतलब ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये सबकी है कि जो भी उन चीज़ों को पढ़ता है तो वो उस चीज़ के लिए संघर्षों से लड़ने की शक्ति पा लेता है। रही बात अब दूसरी, क्योंकि आज का जो, जैसा आपने कहा, जो जेनजी है भाई हमको पढ़ना नहीं है, तो आजकल बहुत सारे थोड़ा मेहनत भी कम करना चाहते हैं, थोड़ा मेहनत भी कम करना चाहते हैं ऐसा लगता है। लेकिन आपके पास आजकल एक ऑप्शन है, एडवांसमेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, यहाँ बहुत सारे कथाकार हैं जो आपको वही बातें पहुँचा रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। अब जैसे मैं अपना कहूँ, हम पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन का काम क्या है? ऑलरेडी मैसेज है, किसी ने लिख दिया है, आपको जस्ट वहाँ तक पहुँचाना है। तो हम कोई नया मैसेज नहीं इन्वेंट कर रहे, वो ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में है, वो हम लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो अगर किसी को लगता है तो थोड़ा सा मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, नेगेटिविटी को ख़त्म करना है तो सिंपल सोल्यूशन है, पॉजिटिविटी को बढ़ा दो, तो नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है आपका दिमाग डिप्रेस्ड है, परेशान है, तो पहले तो अपने आसपास के लोगों में देखो कि कहाँ कौन नेगेटिव है जिसके कारण हम में नेगेटिविटी बढ़ रही है, उन्हें हटा दें, उन्हें हटाइए, उनसे थोड़ा दूरी बनाइए। पॉजिटिव जो लोग हों उनके साथ रहिए, भले वो आपके अपने फैमिली, पड़ोसी या कोई दोस्त, कुछ भी हो सकता है। तो जितना आप पॉजिटिव ऑरा रखेंगे, पॉजिटिव खाएंगे, पॉजिटिव देखेंगे,
पॉजिटिव सुनेंगे, आप अपने आप वैसा बनते चले जाओगे। पर अब क्या है, मान लीजिए मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ोन पे भी डिप्रेशन वाली गाने सुनूंगा, उसी मोड डिप्रेशन में वाली रहते हैं। चीज़ सुनेंगे, डिप्रेशन की ही बातें करेंगे। तो उस चीज़ से निकलने के लिए आपको पॉजिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग इज़, इसका कारण क्या है? चलिए ये तो हो गया समाधान। आपको ये बीमारी या ये परेशानी ना हो, उसका फर्स्ट जो स्टेप है, मुझे लगता है कि ये जो मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन है, ये आती है बहुत सारी जब इच्छाएं हमारे मन में पैदा हो जाती हैं। क्योंकि इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, आप रख सकते हैं, लेकिन इतनी इच्छाओं का बर्डन कि आपके कंधे झेल नहीं पाएंगे, आपका दिमाग नहीं झेल पाएगा, तो फिर वो एक ना एक दिन तो मशीनरी में जंग बस्ट आउट हो लगेगा, जाएगा। बस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आप थोड़ी सी अपनी जो बहुत सारी डिज़ायर्स हैं उनको अगर थोड़ा कंट्रोल में रख के चलेंगे, कि जीवन जीने के लिए जितनी ज़रूरी है उतना हम करते करते चलें, तो इस बीमारी से, जो बहुत बड़ी बीमारी है, फ्यूचर में और बढ़ने वाली है, पर आप अपने आप को बचा सकते हो।